नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं आपके पाम को देख पा रही हूँ, ये है कंप्लीट स्क्वायरिश पाम। जिन भी लोगों का हाथ स्क्वायरिश होता है जनरली वो बहुत मेहनती होते हैं और कद छोटा रहेगा, माथा चौकोर रहता है और उम्र के साथ साथ वज़न बढ़ जाता है। ये चीज़ आपके साथ रहेगी। अब मैं कुछ बातें बता रही हूँ समकोण पाम के बारे में। जब हम रेखाओं पे पहुँचेंगे तो इंडिविजुअल रहेगा। अब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी क्योंकि सारे समकोण पाम वालों का जीवन बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। उस चीज़ को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप पर होंगी, इनमें से कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। जैसे अगेन कद छोटा रहता है, माथा चौकोर रहता है, काटी जो होती है वो थोड़ा सा फैल जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी मोटापा बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। दूसरी चीज़ इन लोगों के साथ क्या रहती है, ये लोग बहुत मेहनती रहते हैं। जितने भी समकोण पाम वाले हैं सब बहुत मेहनती होते हैं मोस्टली। तीसरी चीज़, संतान में पुत्र योग ज़्यादातर बनता है। 90% जो समकोण पाम वाले हैं उनके पास पुत्र होता ही होता है। चौथी चीज़ आती है, संतानें जनरली 2 रहती हैं। समकोण पाम वालों पे सम का प्रभाव रहता है तो 2, 4, 6 ऐसे संतान। अब 4, 6 तो डेफिनेटली कोई नहीं करता, तो 2 संतानों का योग बनता है। पांचवी चीज़, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको अब बिज़नेस की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा कि हाँ मैं बिज़नेस कर लूँ। छठी चीज़, आयु लंबी रहती, किसी एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती। मतलब आप देखेंगे समकोण पाम वालों की यूजुअली एज ज़्यादा रहती है और कोई एक बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए उसमें मृत्यु नहीं होती। 7वां पॉइंट आता है, प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई विवाद रहता है। यानी कि समकोण पाम वालों को अपनी प्रॉपर्टी बहुत क्लियर रखनी चाहिए, चाहे आपकी हो चाहे आपके बच्चों की हो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हमें बहुत क्लियर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी के विवाद इनके लाइफ में कहीं ना कहीं लग जाते हैं। मुकदमेबाजी में फंसना ही पसंद करते नहीं हैं, लेकिन अगर फंस जाए तो जनरली जीत इन्हीं लोगों की होती है। ये 8वां पॉइंट था हमारा। 9वें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समकोण पाम वालों के साथ क्या रहता है, जब कहना चाहिए डेथ होती है तो कोई भी बड़ी बीमारी, कोई एक बीमारी से डेथ नहीं होगी। जैसे कितना भी बड़ी बीमारी होगी वो, उसमें अगर कोई और बीमारी लगेगी तो डेथ होती है, नहीं तो समकोण पाम वाले जो होते हैं एक बड़ी बीमारी कितनी भी हो उससे झेलने की क्षमता रखते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम पर्टिकुलरली आपके हाथ के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपके हाथ में देखूँ तो देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे डिप्रेशन का साइन दिखाई दे रहा है आपके हाथ में बहुत क्लियर। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, और ऐसा क्यों है उसको भी अभी डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एक रेखा चल रही है आपकी माइंड लाइन, राइट। ये रेखा माइंड लाइन का ही टुकड़ा है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखो, ये पत्ती की सी फॉर्मेशन बन रही है, ये इस तरह की जो फॉर्मेशन बन रही है ये डिप्रेशन दे सकती है किसी भी एज में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी चल रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में बीता होगा। ये किसी एक पर्टिकुलर एज पे बहुत परेशान कर सकता है आपको, है ना। उसका कारण तो इस तरीके से एग्जैक्टली नहीं निकाला जा सकता, बट हाँ ये डिप्रेशन का साइन रहता है और इसमें व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है जब इस तरह की साइन आ जाती है हाथ के अंदर। तो चांदी पहन लीजिए। अगर अभी तक फेस कर लिया है, कर चुके हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी तक नहीं फेस किया है तो तुरंत अपने लिए कुछ चांदी का गहना पहने। चांदी की पायल पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, और अपने पीने के पानी में भी चांदी आपको डाल लेनी चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये टुकड़े भी जो है ना इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। सर में कोई चोट लग सकती है, माइग्रेन, मस्तिष्क में कोई परेशानी इस तरह की, ये भी एक योग बन जाता है इन लोगों को। मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी का योग मुझे आपके हाथ में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, इसीलिए सचेत रहिएगा हमेशा। ठीक है, अब आके आ जाते हैं जीवन रेखा की बात करें। आपकी जीवन रेखा पे शुरू में भी हल्का सा एक दीप का साइन बना है, उसके बाद जीवन रेखा अच्छी खासी चली है, और एक एज के बाद, मतलब मान के चलो 50 की एज के बाद कुछ बीमार रहने का योग मुझे दिख रहा है। लंबा बीमार होने का योग आपके हाथ में दिख रहा है। ठीक है, अब हम समकोण पाम से अलग हट के बात कर रहे हैं क्योंकि अब इंडिविजुअल रेखाओं पर हम बात कर रहे हैं। तो इस समय यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है कि ओल्ड एज में कुछ लंबे टाइम के लिए बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए अभी से ही हनुमान बाहुक सुनना शुरू कीजिए और एक स्प्रे बॉटल में गंगा जल भर लीजिए, उसको अपने ऊपर छिड़क लिया कीजिए, रोज़ अपने ऊपर छिड़किए। काफ़ी अच्छा उसमें रहता है हिसाब किताब, उसका आपको फ़ायदा करेगा। इसके बाद हम देखो भाग्य रेखा की बात अगर मैं करूँ, हार्ट लाइन को कर लेते हैं पहले, फिर भाग्य रेखा पे पहुँचेंगे। हार्ट लाइन की बात भी करूँ तो ये भी थोड़ी फेडेड हो रही है। ये देखो बहुत मजबूत नहीं है, थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग, बहुत मजबूत हार्ट लाइन नहीं है।
जिसे हम कह सकते हैं कि बड़े एकदम दिलेर होंगे, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बट अच्छे दिल के होंगे ये नज़र आ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर वी का सिंबल बन रहा है, इसे विष्णु सिंबल भी बोलते हैं। और जब वी का साइन, जब हृदय रेखा इस तरह से दो भागों में अच्छे से विभाजित हो जाए और बिल्कुल क्लियर हो रही है आपकी, तो ऐसे लोग विश्वास के काबिल होते हैं, बहुत दिल के साफ रहते हैं ऐसे लोग। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ऐसे लोग अगर किसी का दिल दुखा देना तो उनको अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ता, इसी जन्म में उसकी उनको सज़ा भी मिलती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा ऊपर से मिलकर चल रही है, एडजस्टिंग नेचर होता है, ऐसे लोग काफ़ी एडजस्ट करते हैं। समकोण पाम वाले तो वैसे भी अगर हम देखें बहुत एडजस्टिंग होते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलकर लड़ना पसंद नहीं करते। जितना हो सकता है ये लोग शांति से ही काम करते हैं। किसी ने बहुत कुछ बोल दिया तो आप 2 लाइन बोल के बात ख़त्म करने की कोशिश करते हो, उस तरह की नेचर रहती है लोगों की। यहाँ बात करें माइंड लाइन की, माइंड लाइन अपने आप में लंबी है, बुद्धि अपने आप में अच्छी होगी, लेकिन हाँ फिर भी सिर में चोट, सिर से रिलेटेड कोई परेशानी, कोई बीमारी, ये होने का चांस आपके हाथ में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। व्यापार में मैं बोलूँगी पैसे नहीं लगाना आप, क्योंकि व्यापार में जब हमारी मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का साइन हो तो व्यापार में अगर कोई पैसा लगाता है तो व्यापार में पैसा डूबने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसीलिए मैंने बोलूँगी कि आप जॉब करो तो ज़्यादा बेटर है अगर कुछ अर्न करना है तो। वैसे भी अगर मैं देखूं तो देखो, व्यापार के लिए भाग्य रेखा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही है। जो चीज़ मुझे जैसी नज़र आ रही है मैं बिल्कुल वैसा की आपको बताऊंगी। कोई मीठी बातें नहीं, कोई ये नहीं कि आप 100 करोड़ बन जाओगे, 200 करोड़। ऐसे लोग बहुत भरे पड़े हैं यूट्यूब पे जो सबको 100-200 करोड़ों के बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाथ बहुत ही सामान्य जो मुझे दिखाई दे रहा है वैसा ही है आपका। यहाँ पर देखो जीवन रेखा बचपन में कोई, सॉरी जीवन रेखा नहीं, भाग्य रेखा बचपन में कोई खास नहीं चल रही, राइट। यहाँ से फिर हल्की हल्की यहाँ से स्टार्ट हुई, देखो यहाँ से हल्की हल्की स्टार्ट हुई, तो ये हल्की ही है, कोई गहरी भाग्य रेखा नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक सामान्य स्थिति, पैसा बहुत सामान्य रहेगा, बहुत ज़्यादा अमीर होने के योग नहीं नज़र आ रहे हैं फिलहाल। 2 काम कर सकते हैं हम, प्रयास कर सकते हैं। पूरी तरह से भाग्य कोई किसी का नहीं बदल सकता, बट हम 2 कामों से प्रयास कर सकते हैं अपने भाग्य को बेहतर बनाने का। एक तो श्रीम का मंत्र, दूसरा लक्ष्मी सूक्तम। दोनों मंत्र आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। श्रीम मंत्र 1008 बार 11 मिनट में मिल जाएगा आपको। लक्ष्मी सूक्तम ये भी आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये भाग्य रेखा को अच्छा प्रबल करते हैं, इनको डेली सुना कीजिए। श्रीम का मंत्र साथ साथ जाप भी करना है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये तो मंत्र वाला हो गया। दूसरा काम, शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू करो, कुछ नेक कर्म करने शुरू करो। किसी की मदद करना, किसी को खाना खिलाना, अपनी भाई को खिला सकते हैं, सड़क पे कोई दिख जाए उसको खिला सकते हैं, किसी को भी, कोई जो नीडी होता है राइट, उसको खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य रेखा इंप्रूव होती है कर्मों से, ठीक है। तो कर्म जो है डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे भाग्य रेखा से। इसके बाद अगर मैं सूर्य रेखा की बात करूँ तो सूर्य पर एक रेखा है, दैट इज़ अ गुड साइन। जॉब के लिए अच्छा साइन है कि सूर्य पर हमारे रेखा है। ये जॉब दिलाने में मदद करता है, जॉब में स्टेबल रखने में भी मदद करता है। उल्टे हाथ में आ जाओ। उल्टे हाथ में मुझे आपके डिप्रेशन के साइन का कुछ हिंट मिला है, जहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब इसे क्लियर कट। देखो, अगर ये उंगली इतनी ही छोटी है जितनी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, इसको आप अपने हाथ में देखो, सामने से चेक करो, एंगल कई बार गड़बड़ जाता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट फाइलेंज से लगभग सिर्फ इतनी सी ही निकली हुई है और ऐसे छोटी ही है, तो मैरिड लाइफ में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में क्या दिक्कत आ सकती है? 2 में से एक चीज़ की दिक्कत आ सकती है। या तो हस्बैंड के साथ अनबन हो जाएगी ज़्यादा, अभी तो 30 ईयर्स के हुए, हस्बैंड के साथ ज़्यादा अनबन के योग बनते हैं, या हस्बैंड बीमार हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई परेशानी उनको लगना शुरू हो जाए। वो चीज़ जो है हो सकता है वही आपके डिप्रेशन का कारण भी बने, क्योंकि वो मुझे साइन अप के हाथ में नज़र आई, वहाँ डिप्रेशन की नज़र आई और यहाँ मैरिड लाइफ में दिक्कतों की नज़र आई। तो वो चीज़ को हम लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली। ज़रूरी नहीं है कि वही एक कारण बने, ये भी हो सकता है कि आपको सर दर्द का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम बन जाए, ना हो डिप्रेशन, राइट। लेकिन मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं जब हमारी इस तरह की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। गुरु के उपाय आपको 100% करने चाहिए। गुरु के उपाय में क्या क्या कर सकते हो? अगेन, पीला तिलक लगाया करो माथे पे, बृहस्पति का बीज मंत्र किया करो। इसके अलावा केले का पेड़ दान कर सकते हो। बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को गुड़ चना और पीले रंग की रोटी, यानी हल्दी लगे हुए आटे की रोटी खिला सकते हो। बृहस्पतिवार को कोई पीली मिठाई बांट सकते हो, कुछ भी पीली चीज़ें, केला बांट सकते हो। किसी को कितना, श्रद्धा आपकी है कि कितना बांटना है, ठीक है। अगर इस वाले हाथ में जीवन रेखा की बात करूँ, अगर आप जॉब में नहीं हो
अपने लिए अर्न नहीं कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आप अपने उल्टे हाथ से काम करते हो, तो हमें उल्टे हाथ की चीज़ें ज़्यादा ध्यान से समझनी चाहिए। और अगर आप जॉब करते हो और राइट हैंड से काम करते हो तो वो राइट हैंड ज़्यादा आपका काम करता है। एक्टिव हैंड मतलब लाइफ में ज़्यादा काम करता है। हमने देखा जीवन रेखा देखो इस हालिया हाथ में भी लंबी है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये देख रहे हो इस तरह का साइन इसमें भी है। तो ओल्ड एज में थोड़ा बीमार होने के योग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसलिए अभी से ही हनुमान बाहुक वगैरह कर लेना, एक दीप बना और उसके बाद वो फिर आगे चल रहा है। तो ये बीच में जो पॉइंट चल रहा है ना, यहाँ कुछ साल बीमारी के जा सकते हैं। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी, इस वाले हाथ में मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी है हमारी कि बहुत बुद्धिमान लोगों के हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा देखी जाती है। बुद्धिमान बहुत हो गए, चीज़ों को ग्रस्त बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे लोग जनरली जॉब भी करते हैं, क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का काम कुछ तो कर रहे होंगे। जब इतना बड़ा मस्तिष्क रेखा है तो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह में भी रहते हैं। सूर्य की रेखा भी आपके हाथ में यहाँ अच्छी है, लेकिन लक लाइन दोनों ही हाथों में बिल्कुल वीक है, बहुत वीक लक लाइन है। लक लाइन पे काम कीजिए, क्योंकि पैसा लक लाइन से आता है और पैसा लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने भाग्य को मजबूत करना ही पड़ेगा। अभी भाग्य रेखा पे कोई मजबूती नहीं है। अब क्या होता है, जैसे भाग्य रेखा मजबूत नहीं है तो होगा क्या, फिर स्ट्रगल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैंने ऐसे हाथ देखे जिनके हाथ में पूरी भाग्य रेखा गायब है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वो कैसे है, तो फिर उन लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई 4 घंटे पढ़ के भी नंबर ले आ रहा है तो किसी को 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए मेहनत बढ़ जाती है। बाकी उसके पहले जीवन रेखा बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल साफ़ चल रही है। बाकी ऐसा कोई योग नहीं नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। बाकी मैं गुरु को ज़रूर मजबूत करना, नहीं तो मेरी बात आपको बाद में ज़रूर याद आएगी, ये परेशान करेगा आपको ज़रूर। ये मैरिड लाइफ में परेशानी का कोई ना कोई कारण बनता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है। सूर्य की उंगली लंबी होती है, मजबूत होती है, तो एक तो जॉब में काफ़ी अच्छा करता है आदमी, सरकारी नौकरी में भी आ सकता है। सरकारी काम भी ऐसे लोगों के जल्दी बन जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ऐसे लोग मिलनसार भी होंगे, ठीक है। और सूर्य कुल मिलाकर आपका ठीक ठाक बढ़िया स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा भी है हमारे पास और उंगली भी अच्छी है हमारी। अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, बहुत लंबा, बहुत ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत हाई पोजीशन वाला है, ऐसा नहीं है, बट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग अंगूठा है आपके हाथ में है। दोनों हाथों को अगर मैं इकट्ठा रख के एनालाइज़ करूँ तो मस्तिष्क रेखा दोनों ही हाथों की बहुत लंबी, यानी कि बुद्धि तो बहुत बढ़िया है। हार्ट लाइन दोनों ही हाथों में आपका विष्णु सिंबल बनता हुआ, जो कि बहुत अच्छी हार्ट लाइन कहलाती है। जीवन रेखा दोनों ही हाथों में लंबी, लेकिन दोनों ही हाथों में अगर हम देखें तो दोनों ही रेखाओं में एक एज के बाद दीप पत्ती जैसा साइन बनता हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। मनी ट्रायंगल बन ज़रूर रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है, बट वो मनी मैनेजमेंट देता है, पैसा देती है अच्छी भाग्य रेखा। दोनों ही हाथों में भाग्य रेखा जो है वो स्ट्रगल की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखा रही है। तो ये है आपके हाथ का छोटा सा एनालाइज जो मैं कर पाई। बाकी जो आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं हर एक का जवाब ज़रूर देती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जो भी पूछना है वो पूछिएगा। थैंक यू।